देखो आईपीस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। तो आप लिखते जाया करो जैसे ही आपको क्वेश्चन पढ़े, कभी भी तुरंत आपका पेन साथ में चलना चाहिए, इससे दोबारा वो क्वेश्चन ना पढ़ना, ये थोड़ी आदत डालेंगे। ठीक है। एंड ऑब्जेक्टिव एज ए फोकल लेंथ, तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ लेट्स से 1 सेंटीमीटर। ठीक है। लेंसेज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 26 सेंटीमीटर, तो आप 26 सेंटीमीटर कह दो। ठीक है। माइक्रोस्कोप इज यूज्ड बाय ए पर्सन विद नॉर्मल आई नियर पॉइंट एट 25 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इफ मिनिमम मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप इज 100x, ठीक है, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है। तो वैल्यू ऑफ x बतानी है अगर मिनिमम मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है। तो मिनिमम कितना हो सकती है लेंथ, ये भी बताओ। मिनिमम लेंथ कितनी हो सकती है फोकस के, आप इसको फोकस के बाहर तो नहीं लाते। ठीक है। आपको एनलार्ज इमेज देखनी। ठीक है। तो आपकी क्या रहेगी, फोकस के अंदर आना चाहिए इसमें। ठीक है। तो यहाँ पर भी आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं कि मैक्स मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा। मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन आ जाएगा डी बाई एफ ई आ जाएगा आपका। ठीक है ना, वी नॉट बाई यू नॉट डी बाई एफ ई आ जाएगा। ठीक है। वी नॉट बाई यू नॉट डी बाई एफ ई आपका मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन आ जाएगा। तो इसी की बात कर रहा है, वो निकालना है आपको। ठीक है। लेंथ क्या हो जाएगी, वी नॉट प्लस एफ ई। तो एफ ई दे रखा है आपको। ठीक है। और लेंथ भी दे रखी है 26। तो वही मैंने, ये ज्यादा यूजफुल एक्सप्रेशन है, एनसीईआरटी ने भी निकाल रखा है, बट वो किसी भी काम का नहीं है, लेंथ बहुत अप्रोक्सीमेशन के साथ है वो। ठीक है। तो लेंथ को आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, वी नॉट प्लस यू ई। तो अब क्योंकि इसको मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन तभी है जब ये किस पर आ जाए, फोकल लेंथ पर आ जाए इसको। ठीक है। तो वी नॉट प्लस 2.5 इज इक्वल टू 26 हो जाएगा। तो वी नॉट कितना निकल के आया, 23.5 सेंटीमीटर निकल के आया। अब वी नॉट इतना आ गया तो आपको क्या निकालना है, वी नॉट इतना आ गया तो आपको क्या निकालना है, मिनिमम मैग्निफिकेशन ही निकालना। ठीक है। तो वी नॉट आ गया तो वी नॉट से यू नॉट निकाल, क्योंकि आपको एफ नॉट दे रखा है ना। ठीक है। एफ नॉट दे रखा है, वी नॉट आ गया तो उससे आपका यू नॉट है। तो रख दो इसमें उठा के, वी नॉट बाई यू नॉट डी बाई एफ ई। तो आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप की भी मिनिमम मैक्सिमम दोनों पता है बेटा। वी नॉट बाई, देखो वी नॉट यू नॉट फिक्स मान लेंगे। ठीक है। लेंथ को एडजस्ट करके आप उसकी एंगुलर मैग्निफिकेशन मिनिमम मैक्सिमम कहाँ तक लेके जा सकते हैं। तो मिनिमम होगी वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफ। ठीक है। और दूसरा होगा आपके एंगुलर मैग्निफिकेशन मैक्सिमम क्या हो जाएगा, फिर दूसरा वाला मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर इमेज अंदर आने लग जाएगी तो बेकार हो जाएगा डी के। ठीक है। तो मैक्सिमम कितना होता है, वी नॉट बाई यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई। और मिनिमम कितना है, वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफ ई। जबकि आप ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपने वही रख रखी है, और उससे जो ऑब्जेक्टिव की डिस्टेंस है वो भी फिक्स है, तभी ये सब वो सारी चीजें फिक्स है, तो हम मिनिमम मैक्सिमम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2.25 आ जाएगा। क्लियर है बेटा, डाउट तो नहीं है किसी को इस प्रॉब्लम में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की? दोनों की क्लियर हो गई है आपको, सिंपल की भी और कंपाउंड की भी, मिनिमम और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितना पॉसिबल।